Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to start with the chapter number 7 and the chapter name is Sources of Agriculture Finance. So in this video, we are going to start with the question that is Sources of Agriculture Finance and would like to inform you friends, there are two sources of agriculture finance. First is non-institutional credit and second is institutional credit. But I guess first we need to learn what is agriculture finance. So it means we can say that the finance which is used especially in agriculture sector is called as agriculture finance. So exactly friends, agriculture activity करने के लिए we required finance or capital because it is a very important factor. अगर आपके पास अच्छा finance available होगा so you can produce the good quality of seeds and also we can say the good quality of product along with the huge amount of quantity. Okay, so that is why we required the agriculture finance. तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने वाले हैं फ्रेंड्स वो है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस. अब एग्रीकल्चर फाइनेंस पैसा जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है आपको. सो बेसिकली दो फाइनेंस है, ठीक है, दो क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती है. पहला आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. सेकेंड है आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. बट आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ कवर करने वाली हूँ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बिकॉज हम यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों सीखेंगे, ठीक है. और अगले वीडियो में मैं आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सिखाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के बारे में थोड़ा देखेंगे. एंड अगेन फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा रिटन मटेरियल दिया है, मतलब विदाउट टेक्स्ट बुक भी आप इतना ही नोट्स लिखकर जो है इजीली पेपर में 8 मार्क्स को गेन कर सकते हैं. इन 1951 okay 92.7% of rural agricultural credit was provided by non-institutional sources. मतलब अगर आप 1951 के अकॉर्डिंगली डेटा देखोगे सो ओवरऑल अगर 100% आपको अगर क्रेडिट ज़रूरत पड़ता होगा ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए तो उसमें से 92% जो सोर्स था फाइनेंस इकट्ठा करने का वो कहाँ से होता था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से होता था. अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते क्या है, जैसे कि आप लोगों ने टीवी मूवी वगैरह में देखा होगा कि एक मुंशी जी होते हैं, एक पर्सन होता है जो कहीं पर भी एक बेंच या डेस्क लेकर बैठा होता है और क्या करता है, लोगों को कर्ज देता है, ठीक है. लोग वहाँ पर अपने जेवर गहने ज्वेलरीज या कोई भी प्रीशियस आइटम्स, कोई यूनिक आइटम्स लेकर आते हैं और वो वहाँ पर उनको देते हैं और उसके अगेंस्ट में कैश लेके जाते हैं. सो पहले ऐसे ही हुआ करता था, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये लोग होते थे. सो नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में इन अवर ट्रेडिशनल डेज द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारे पुराने दिनों में नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट के लिए स्पेशली नहीं बनाए गए हैं उनसे पैसा लिया जाता था एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए. 69.7% ऑफ द मनी लैंडर्स हु प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स. अब किसानों को अगर उधारी की ज़रूरत होती क्रेडिट की तो मनी लैंडर्स मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, फसलें होती थी, खेती बाड़ी होती थी, इनकम होती थी, सो छोटे मोटे किसान क्या करते थे, उन मनी लैंडर्स से लोन लिया करते थे, ठीक है. आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड इज़ अ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है. नाबार्ड जब से डेवलप हुआ सो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स जो रोल था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर किसानों को लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती है स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर. ओके, सो जैसे ही नाबार्ड आया फ्रेंड वैसे ही धीरे धीरे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का रोल क्या होने लगा, डिक्रीज़ होने लगा. सो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका है फ्रेंड्स. चलिए बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स की तरफ. यानी कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये जो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थे टू कलेक्ट द मनी एज अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट और लोन फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्या क्या थे, मनी लैंडर्स थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो प्रॉपर बैंक वगैरह नहीं होता था, हम किसी से भी कहीं से भी रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स से, जान पहचान वालों से, बड़े लोगों से, अपर क्लास से, मनी लैंडर्स से, लैंडलॉर्ड से पैसा लिया करते थे एग्रीकल्चर करने के लिए. सो ये सारे एग्जाम्पल हैं हम जिन्हें कहते हैं मेरिट, जिन्हें हम कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स. मेरिट्स क्या है देखिए फ्रेंड्स, पहला है इजी टू
टेक लोन। सबसे पहले तो हमें ये फ़ायदा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, यू आर नॉट सपोज टू डू लीगल फॉर्मेलिटीज ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, इट इज़ वेरी इजी फॉर द पीपल इन अवर ट्रेडिशनल डेज टू टेक अ लोन फ्रॉम एनी वन और फ्रॉम द कंसर्न पर्सन जो हमें उधारी दे। सो लोन लेना वॉज वेरी इजी। अभी तो भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस करने पड़ते हैं, सिबिल चेक किया जाता है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। इट वॉज वेरी इजी टू टेक लोन फ्रॉम द समवन। ओके, नेक्स्ट इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे अभी मैंने बोला यू आर नॉट सपोज टू डू एनी डॉक्यूमेंटेशन इन दिस केस ऑफ द नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, वी आर नॉट सपोज टू डू एनी डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ, अगर अमाउंट ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, सो जस्ट रिटन गारंटी ली जाती थी, मतलब लिख कर ले लिया जाता था। सो रिटन क्या होता था, वी कैन सेव द रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना। सो इन केस ऑफ ह्यूज अमाउंट, बड़ा अमाउंट का लोन लिया है किसानों ने अगर किसी सोर्स से, तो रिटन एग्रीमेंट लिया जाता था। दैट्स इट। नाउ नो फॉर्मल टाइमिंग रिक्वायर्ड, ईजी एक्सेस। मतलब लोन लेने के लिए जो तरीका होता था वो बहुत ईजी होता था। देयर वॉज नो टाइम एंड दो फॉर द कंसर्न पीरियड एट्सेट्रा। इट मीन्स कि जैसे बैंक का होता है तो एक टाइम होता है, कहीं से भी आप लेते हो तो पर्टिकुलर टाइम होता है, डेज होता है। बट जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, भाई मनी लैंडर्स और रिलेटिव से लेने के लिए कोई भी टाइम वगैरह नहीं होता है। सो इन केस traders or landlords during an emergency, they can take the loan and borrow the money at midnight also in case of emergency। रात में भी अगर बंदे को ज़रूरत पड़ती थी तो वो किसी से भी रिलेटिव से लोन ले सकते थे। ठीक है, नाउ देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस। मैंने अभी बताया अमाउंट ऑफ द लोन कैन बी यूज फॉर प्रोडक्टिव एज वेल एज नॉन प्रोडक्टिव पर्पज़। मतलब आज अगर आप नाबार्ड में लोन लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या बोला जाएगा कि आप प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ही नाबार्ड किसानों को लोन देगा। लेकिन पहले ऐसा होता था कि नॉन एग्रीकल्चर सोर्स से आप प्रोडक्टिव काम करो या ना करो, आप लोन ले सकते थे। Money required for marriage, social celebrations, event of the death ceremony is available without any query or the restrictions। मतलब अगर आपको मनी मैरिज सोशल सेलिब्रेशंस के लिए चाहिए, बर्थडे सेलिब्रेशन या डेथ सेरेमनी है, कुछ भी है, सो ईजिली वी कैन टेक द लोन फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ओके, सो ये थे मैरिट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं डी मैरिट्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। पहला तो है एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है हायर। पहले क्या होता था, जो मनी लैंडर्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, उन पे भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी ना। सो ये अपनी विश के अकॉर्डिंगली फार्मर्स से, जो पुअर फार्मर्स होते थे, उनसे क्या करते थे, हायर अमाउंट ऑफ रेट चार्ज करते थे, इंटरेस्ट रेट। सो उनको क्या होता था कि असल से ज़्यादा उनको जो है सूद देना पड़ जाता था। मतलब समझो अगर 20,000 का लोन लिया है ना, तो उस पर लोग सूद इतना मांगते थे कि वो 20,000 जो है 40,000 50,000 ऐसा हो जाता था। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ही हाई चार्ज किया जाता था। तो ये एक डीमेरिट्स है आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। दूसरा है इनडेप्टनेस। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखेंगे या सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती थी जब रूरल एरियाज़ में क्रेडिट लिया जाता था नॉन इंस्टीट्यूशनल से, सो बंदा बहुत ही डेप्ट में चला जाता है। डेप्ट का मतलब होता है लॉस में, loss of land and property in case if a farmer or the person who is not able to pay the loan amount with the interest, it results to the loss of land and their property। इनका प्रॉपर्टी और ज़मीन जो है बेच दिया जाता था। ठीक है, नाउ माल प्रैक्टिसेस इज वर टेकन प्लेस बाय टेकिंग द थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर ऑन ब्लैंक बॉन्ड स्टैम्प पेपर्स। क्या किया जाता था, माल प्रैक्टिसेस मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस की जाती थी। क्या किया जाता था कि अनपढ़ होने की वजह से या इलिटरेट होने की वजह से या ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से लोग ब्लैंक पेपर पे, जो फार्मर्स होते थे पुअर पीपल, उनका जो है थंब इम्प्रेशन ले लेते थे और उसके बाद में जो है उनकी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स को ले लिया जाता था। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है लूटना। एंड इन आवर ट्रेडिशनल डेज द फार्मर्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स बाय चार्जिंग द हायर अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। एंड बिकॉज ऑफ इनडेप्टनेस, ये तो मैंने अभी आपको बताया, बॉन्डेड लेबर से वगैरह स्टार्ट हो गया था कि अगर आप लोन की भरपाई नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इनडेप्टनेस में हो, तो वैसे केसेस पे बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट जो है आ गया था। मतलब बंधवा मजदूरी, कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप सारी उम्र हमारे यहाँ पर काम करोगे, उससे भी अगर लोन की भरपाई नहीं हुई तो आपके आगे आने वाली जनरेशन, मतलब आपका बेटा भी जो है किसी एक बंदे के यहाँ काम करता रहेगा जहाँ से आपने लोन लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मैंने ये
क्वेश्चन कंप्लीट किया है. इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू अपलोड द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, बट पार्ट बी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. ओके फ्रेंड्स, सो थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, बट I can say that you will definitely cooperate with me. So that's all enough for today, friends. Bye bye. Have a nice day and take care.